चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे दो टॉपिक। पहला तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है, और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस उसी का पार्ट है। दूसरा टॉपिक हम ये पढ़ेंगे कि जो आपका इमैस्कुलेशन होता है, इमैस्कुलेशन की डेफिनेशन क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, इमैस्कुलेशन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का एक स्टेप होता है। तो मेनली हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये दो टॉपिक आज के वीडियो में हम खत्म कर देंगे। ओके, और जल्दी ही आपका चैप्टर भी खत्म होने वाला है, फिर हम थर्ड चैप्टर पे मूव करेंगे। मैं एक एक करके आपको सारे चैप्टर कवर करा दूंगी, आप चिंता मत करो। आपके एग्जाम से पहले सारे चैप्टर बायोलॉजी के मैं कवर करा दूंगी। ओके, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस एक चीज आपको अपनी तरफ से करनी है, जो मैंने बायोटेक्नोलॉजी की दो प्लेलिस्ट बना रखी है उसको आपको डिटेल में देखना पड़ेगा बेटा। उसके बिना काम नहीं चलने वाला, क्योंकि उस चैप्टर का कोई शॉर्टकट नहीं है। उस चैप्टर का छोटे छोटे पॉइंट के रूप में उस चैप्टर को हम नहीं पढ़ सकते, तो आपको वो चैप्टर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ये वाली क्लास जो हमारी आउटब्रीडिंग डिवाइस की है। पहले हम ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। ओके, ये हमारा 6th लेक्चर है कंपार्टमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी है इससे पहले की, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। इस वीडियो के लास्ट में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। ओके, तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलो स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा होगा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब इसका मतलब क्या है समझो जरा। मैंने आपको कल बताया था सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगैमी के बारे में मैंने आपको बताया था। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन वाले टॉपिक में मैंने आपको 3 तरह के पॉलिनेशन बताए थे, 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन बताए थे। उसमें से पहला था आपका सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि ऑटोगैमी। ठीक है, तो होता क्या है कि ज्यादातर फ्लावर क्या होते हैं ना, बाइसेक्सुअल होते हैं। मतलब उनके अंदर मेल भी होगा, फीमेल पार्ट भी होगा। मैंने आपको फ्लावर का डायग्राम बना के मैं कई बार आपको बताई हूँ। ऐसा कुछ फ्लावर नजर आता है, और ये बीच वाला फीमेल था, और ये किनारे किनारे जो बना रही हूँ वो क्या है, मेल पार्ट है। तो मेल और फीमेल दोनों पार्ट होता है किसी फ्लावर में, मैक्सिमम फ्लावर में, लेकिन सभी में नहीं। जैसे अगर मैं पपाया के फ्लावर की बात करूं, ठीक है, पपाया फ्लावर्स, पपाया पपाया के फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल मतलब कि उनमें मेल होगा या तो फीमेल पार्ट होगा, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं हो सकता। जैसे हम लोग हैं, मैं फीमेल हूँ, हो सकता है आप मेल हो या फीमेल हो, कुछ भी हो सकते हो। लेकिन कोई ऐसा हो जिसमें दोनों जेंडर प्रेजेंट हो, तो उसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक है, बाइसेक्सुअल। हम लोग इंसान क्या है, यूनिसेक्सुअल हैं। लेकिन प्लांट्स में फ्लावर्स क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। प्लांट्स में दोनों तरह की चीजें चलती हैं। ठीक है, जिस फ्लावर के अंदर आपको मेल और फीमेल दोनों पार्ट दिख गया वो क्या है, बाइसेक्सुअल है। जिसमें नहीं दिखा वो क्या है, यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, अच्छा, ये एक मैंने शॉर्ट तरीका बताया। हो सकता है किसी किसी प्लांट में क्या हो, 2 तरह के फ्लावर निकल रहे हो, दोनों यूनिसेक्सुअल हो, लेकिन वो प्लांट बाइसेक्सुअल हो जाएगा क्योंकि उस प्लांट में मेल और फीमेल दोनों फ्लावर उग रहे हैं। ठीक है, तो ये बात की बात रही। अभी हम इस टॉपिक पे आते हैं। तो ज्यादातर पौधे क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावरिंग होती है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसमें, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि बाइसेक्सुअल अगर फ्लावर है तो इसमें चांसेस रहते हैं कि पॉलन ग्रेन उड़ करके अपने ही स्टिग्मा पे चले आए, जिसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। मैंने कहा था आपसे कल, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, चांसेस तो है ना कि उड़ करके या किसी कीड़े मकोड़े के द्वारा अपने ही स्टिग्मा पे चला आए, सेल्फ पॉलिनेशन। और क्योंकि पास है तो पॉलिनेशन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो होता क्या है कि प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन कर करके थक जाता है। वो सोचता है कुछ तो नया मिले मुझे, अपना ही पॉलन ग्रेन आ रहा है, अपने स्टिग्मा पे आ रहा है, अपना ही सीड बन रहा है, कहीं बाहर से कोई जीन आया ही नहीं। तो प्लांट ऐसा करते करते थक जाता है, उसको डिप्रेशन आ जाती है कि नहीं अब अपना नहीं चाहिए, अब किसी दूसरे का चाहिए, दूसरे का पॉलन ग्रेन चाहिए, हम अपने से तंग आ गए हैं। ठीक है, अपनों से लोग अक्सर तंग आ जाते हैं। तो इस केस को हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का दूसरा नाम होता है इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग। ठीक है, और क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेशन कर करके डिप्रेशन में आ गया है, इनब्रीडिंग कर करके डिप्रेशन में आ गया है, तो ऐसे केस में हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है ऐसी कंडीशन जिसमें कोई भी प्लांट अपने साथ सेल्फ पॉलिनेशन कर करके एकदम टायर्ड हो चुका है, अब वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना चाहता। ओके, सो द कंडीशन इन विच plant try to avoid self pollination and want to receive cross pollination, that condition is known as your inbreeding depression. मैं ये चीजें लिखवा नहीं रही हूं, पर मैं बोलती हूँ ताकि आप नोट डाउन कर सको,
क्योंकि लिखवाने में टाइम ज्यादा लगेगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं बोल देती हूँ, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। क्लियर? The condition in which plant want to avoid inbreeding depression but want to do the cross pollination. I'm sorry. The inbreeding depression के मैं definition बोल रही थी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था. The condition in which plant want to avoid self pollination and want to get cross pollinated, that condition is known as your inbreeding depression. मतलब इनब्रीडिंग करते करते वो डिप्रेस हो गया, अब उसको इनब्रीडिंग नहीं करनी है, सीधी सादी भाषा में समझ लो. ठीक है, तो अब वो करे क्या? उसके पास फ्लावर तो ऐसा ही है, कभी भी उसका क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग हो जाएगा, उसका सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, अपना ही पॉलन ग्रेन कभी भी आके गिर सकता है. तो वो क्या चाहेगा, वो कुछ मेथड अपनाएगा, वो कुछ तरीके अपनाएगा ताकि उसमें इनब्रीडिंग ना हो सके, और उन तरीकों को हम कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. बात समझ में आ रही है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन को अवॉइड करने के लिए जो तरीके प्लांट अपनाता है, उन्हीं तरीकों को हम कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. सो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का एक डेफिनेशन आप जान सकते हो, द मेथड विच प्लांट यूज टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन और टू अवॉइड इनब्रीडिंग डिप्रेशन is known as your outbreeding devices. Once again, the method the plant used to avoid inbreeding depression or self-pollination is known as your outbreeding devices. Okay. प्लांट क्या हुआ, प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन करते करते थक गया, उसको डिप्रेशन हो गई, इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इसको अवॉइड करने के लिए जो तरीका वो अपनाएगा वो है उसका आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. जैसे आप डिप्रेशन में आते हो तो आप क्या करते हो, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो. ठीक है, अनूप सर के वीडियोस देखते होगे आप, मोटिवेट करते हैं वो आपको, तो अनूप सर आपको मोटिवेशनल वीडियोस प्रोवाइड करते हैं. तो वैसे ही यहाँ पे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, एक तरह से मोटिवेशनल चीज है प्लांट के लिए इनब्रीडिंग को अवॉइड करने के लिए. ओके, हमें यही आउटब्रीडिंग डिवाइस पढ़ना है कि वो क्या कौन कौन से मेथड अपनाएगा, आखिर ऐसे कौन से मेथड है जिसकी वजह से वो अपना डिप्रेशन दूर कर सकता है. चलो देखते हैं. ठीक है, यही मेन टॉपिक है हमारा. तो देखो, एक मिनट, ये अच्छा हो किस में रहा है, बाइसेक्सुअल वाले फ्लावर वाले प्लांट्स में है ना. तो पहला तो तरीका ये हो गया कि ये प्लांट क्या करे, बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाए ही ना, यूनिसेक्सुअल बनाए. ठीक है, तो पहला तो तरीका ये हो गया. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का पहला तरीका हो गया कि प्लांट आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाए. मैं लिख देती हूँ आपके लिए, प्लांट क्या बनाए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाए. प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर. ठीक है, प्लांट क्या बनाए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाए, ताकि कोई झंझट ही ना रहे, बाहर से आएगा तो पॉलिनेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा. ठीक है, दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि प्लांट फ्लावर बनाए, मान लो आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर ही बना रहा है, उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि यूनिसेक्सुअल बना सके, तो क्या कर दे, स्टिग्मा को बहुत लंबा कर दे और जो आपका स्टेमन है छोटे छोटे कर दे, ताकि वहां के पॉलन ग्रेन ऊपर तक जा ही ना सके. ठीक है, ऐसा कुछ वो कर सकता है. तो क्या कर देगा, साइज डिफरेंस बिटवीन स्टिग्मा एंड स्टेमन. क्या कर देगा, स्टेमन को बहुत छोटा बना देगा, स्टिग्मा को बहुत बड़ा बना देगा, बहुत ऊंची जगह पे रख देगा. जैसे मान लो कोई फ्लावर है, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, ये क्या है, फ्लावर है, ये बीच में उसका गाइनोशियम है, गाइनोशियम बहुत लंबा है, और जो एंड्रोशियम है वैसे छोटा छोटा बना दिया. तो बताओ, पॉलन ग्रेन के यहाँ से उड़ करके यहाँ पे जाने के चांसेस कम हो जाएंगे ना, तो इनब्रीडिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो ये दूसरा तरीका है आपका. ठीक है, तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि वो नॉन सिंक्रोनी कर दे. नॉन सिंक्रोनी का मतलब क्या होता है, नॉन सिंक्रोनी का मतलब है कि जब पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं तब स्टिग्मा उस लायक ना रहे कि पॉलन ग्रेन को ले सके, या फिर जब स्टिग्मा जब आपके जो पॉलन जब स्टिग्मा एकदम तैयार है कुछ भी पॉलन ग्रेन लेने के लिए, उस टाइम पॉलन ग्रेन मैच्योर ही ना हो उस फ्लावर के, तो इसी को कहते हैं नॉन सिंक्रोनी. यानी कि सामंजस्य दोनों में नहीं बैठे, दोनों में मतलब वो होता है ना, दोनों में ब्रेकअप टाइप का हो जाए कि उन दोनों में मत नहीं बैठ रहा है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसी को कहते हैं नॉन सिंक्रोनी. नॉन सिंक्रोनी मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही है. ठीक है, जब पॉलन मैच्योर हो रहा है तो स्टिग्मा नहीं हो रही, स्टिग्मा मैच्योर हो रही है तो पॉलन नहीं हो रहा. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ इस बात को क्योंकि आप भूल सकते हो. ये स्टिग्मा
रिसेप्टिविटी, रिसेप्टिविटी मतलब स्टिग्मा रिसीव कर सके पॉलन ग्रेन को, इसी को कहते हैं स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। ठीक है, नाम ही बता रहा है, इज नॉट मैच्ड विथ pollen release। सीधी सी बात है कि इन दोनों में मत नहीं बैठ रहा। जब स्टिग्मा तैयार हो रही है तो आपका पॉलन ग्रेन नहीं, जब पॉलन ग्रेन तैयार है तो स्टिग्मा नहीं, इसी को कहते हैं नॉन सिंक्रोनी। क्लियर? ये 3 तरीके हो गए। एक लास्ट और चौथा तरीका है आपका इनकम्पैटिबिलिटी, फोर्थ। ठीक है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी प्रॉपर वर्ड होना चाहिए। लेट मी इरेज एंड राइट वंस अगेन। यस, ओके, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि साफ इनकार। जैसे ही स्टिग्मा के पास पॉलन ग्रेन आएगा, अपना ही पॉलन ग्रेन आएगा, वो कहेगी भाग जाओ यहाँ से, नहीं आना मेरे पास मत आओ। ठीक है, मैं किसी दूसरे का पॉलन ग्रेन ले सकती हूँ, अपना नहीं लूंगी। ठीक है, घर में क्या होगा, उसका झगड़ा हो गया, तो आप इसको कहोगे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि अपने ही पॉलन ग्रेन से कंपैटिबल नहीं है, अपने ही पॉलन ग्रेन को नहीं लेना चाहती, वो चाहती है कि दूसरा कोई पॉलन ग्रेन आए। ठीक है, तो जैसे ही अपना खुद का पॉलन ग्रेन उसके ऊपर गिरेगा, वो कहेगी भाग जाओ यहाँ से, मुझे तुम नहीं चाहिए, कोई बाहर से आएगा तभी मैं उसको रिसीव करूंगी, अदरवाइज नहीं रिसीव करूंगी। तो इसी को कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, अपने ही पॉलन ग्रेन को मना कर देना, अपने ही पॉलन ग्रेन को अपने अंदर ग्रो नहीं होने देना, यही है आपकी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो आई होप ये 4 मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के ये 4 मेथड हैं जिसके थ्रू प्लांट अपने सेल्फ पॉलिनेशन को रोक लेता है। ठीक है, आप इनमें से कोई 2 या 3 भी याद करोगे तब भी चलेगा, 2 याद कर लो तब भी चलेगा। ठीक है, एटलीस्ट 2 तैयार कर लेना, क्योंकि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पूछता है तो आपको 2 एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे इसके। और ये क्यों कराई जाती है? सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए। ठीक है, आप इतनी बातें याद रखोगे आउटब्रीडिंग के केस में। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। मैं इन सबको हटा देती हूँ और आपको दिखाती हूँ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक। ठीक है, देखो यहाँ पे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ओके, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ये क्या होता है, चलो समझते हैं। जब कोई प्लांट, ठीक है, वो खुद से अपनी इनब्रीडिंग ना रोकनी चाहे, जैसे यहाँ पे तो डिप्रेशन हो गया था, तब उसने प्लांट ने क्या किया था, ये सारे मेथड अपनाए थे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वाले, और अपने से पॉलिनेशन को रोक दिया था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम चाहते हैं कि किसी प्लांट में आपका इनब्रीडिंग ना हो, किसी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, क्योंकि हम वेराइटी बनाना चाहते हैं, अलग अलग वेराइटी बनाना चाहते हैं। तो वेराइटी कैसे बनती है, किसी दूसरे का पॉलन ग्रेन लाएंगे किसी फ्लावर पे, तब जाके उस प्लांट की नई वेराइटी बन सकती है। क्योंकि अपना ही पॉलन ग्रेन बनाएंगे तो जाहिर सी बात है, जीन सेम है तो सेम टू सेम वैसा ही बनेगा। लेकिन अगर बाहर से पॉलन ग्रेन लाएंगे तो उसमें वेराइटी बनने के चांस होते हैं, अलग अलग तरह का बनने के चांस होते हैं। ठीक है, तो ऐसे के लिए हम क्या करते हैं, हम खुद इन ब्रीडिंग को रोकते हैं। प्लांट तो नहीं करने वाला इस केस में, हम खुद करेंगे, और जो काम हम खुद करते हैं उसे हम आर्टिफिशियल कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसलिए क्योंकि बाहर से कुछ ला करके, बाहर से पॉलन ग्रेन ला करके हम यहाँ पे गिरा रहे हैं, तो इसको हम कह देंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा द प्रोसेस इन विच ह्यूमन बींग्स obtain such methods, the process in which human beings choose methods to avoid self pollination in plants। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन के रोकने के लिए ह्यूमन बींग्स जो मेथड लगाए उसको आप कहोगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये आपकी 3 स्टेप में पूरी होती है। मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी स्टेप है। सबसे पहली स्टेप है आपकी, जस्ट अ मिनट, सबसे पहली स्टेप है आपकी इमैस्कुलेशन। ठीक है, एक और बात आप याद रखोगे, मेंडल का जब आप नियम पढ़ोगे 5th चैप्टर में, मेंडल्स लॉ पढ़ोगे, तो मेंडल का भी पूछा जाता है कि मेंडल ने कौन कौन सी टेक्निक अपनाई थी, तो आप कहोगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक अपनाई थी उन्होंने, और यही तीनों स्टेप फॉलो किए थे जो मैं बताने जा रही हूँ। पहला इसमें इमैस्कुलेशन है, दूसरा है बैगिंग, ठीक है,
बैगिंग, और तीसरा है आपका टैगिंग। ठीक है, टैगिंग। टैगिंग सिंपल सी प्रोसेस है। इमैस्कुलेशन आपसे ज्यादा पूछता है, पर ये तीनों एक ही टॉपिक का था तो मैंने बता दिया इकट्ठे। देखो क्या होता है कि जो आपका इमैस्कुलेशन है, इमैस्कुलेशन मतलब होता है कि कोई फ्लावर है, ज्यादातर फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, मैं बता चुकी हूँ। कोई फ्लावर है, उसमें स्टिग्मा भी है, और उसमें क्या है, उसमें आपके ये एंथर भी है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि इसके एंथर से पॉलन ग्रेन इसी पर ना आए, तो आप क्या करोगे, इन जो एंथर है उनको काट करके बाहर निकाल दोगे। ठीक है, काट करके क्या कर दोगे, बाहर निकाल दोगे, और इस को क्या कर दोगे, यूनिसेक्सुअल बना दोगे। आप जबरदस्ती जो मेल पार्ट है उसको काट करके बाहर निकाल दोगे और फीमेल को एज इट इज छोड़ दोगे। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का डेफिनेशन मैं लिख दे रही हूँ, आर्टिफिशियली removal of एंथर, एंथर या स्टेमन भी कह सकते हो, या मेल पार्ट कह सकते हो, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, इज नोन एज योर इमैस्कुलेशन, या कह सकते हो कटिंग ऑफ द एंथर, रिमूवल ऑफ द एंथर फ्रॉम ए फ्लावर, दैट इज नोन एज योर इमैस्कुलेशन। ओके, सिंपल सी बात। मैस्कुलाइन मतलब होता है कि मेल से रिलेटेड, और ई मतलब होता है निकाल देना, तो मेल पार्ट को निकाल देना ही क्या है, इमैस्कुलेशन। ओके, नेक्स्ट है आपका बैगिंग। अब देखो इमैस्कुलेशन तो कर दिया, और क्या हो सकता है, अगर ये खुला रहेगा फ्लावर तो कोई भी बाहर से आके पॉलन ग्रेन गिर जाएगा, आपकी इच्छा वाला नहीं गिरेगा। आप चाहते हो मेरी पसंद का ही पॉलन ग्रेन इस पे जाए, तो आप क्या करोगे, उसको कवर कर दोगे, उसको किसी बैग से कवर कर दोगे। तो यहाँ पे बैग क्या होता है, बटर पेपर, बटर पेपर से कवर करते हैं। कोई केक वगैरह आपने देखा है, केक वगैरह के नीचे कभी कभी हल्का सा पेपर लगा होता है, जो ये जो बर्थडे वाला केक होता है वो नहीं, जो आप पैकेट वाला केक लाते हो उसके नीचे आपको एक पतला सा पेपर नजर आता है, वही आपका बटर पेपर होता है। ठीक है, बटर पेपर बहुत सॉफ्ट पतला सा पेपर होता है, इसलिए इसको बटर पेपर कहते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें बटर लगा हुआ है इसलिए बटर पेपर, नहीं, बहुत सॉफ्ट होता है बटर की तरह, इसलिए इसे बटर पेपर कहते हैं। कोई भी आप नॉर्मल पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हो, बस हल्का होना चाहिए ताकि उसमें क्या हो सके, उसको बहुत दबाव ना पड़े फ्लावर पे। तो बैगिंग में क्या करते हैं, जो आपका फीमेल पार्ट बचा उसको कवर कर देते हैं ताकि बाहर से कोई पॉलन ग्रेन ना आ सके, हम खुद उस पे पॉलन ग्रेन गिराएं, अपनी मर्जी से अपनी पसंद का पॉलन ग्रेन गिराएं। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं बैगिंग, मतलब जो आपका फ्लावर का फीमेल पार्ट है उसको कवर कर देना इमैस्कुलेशन के बाद। नेक्स्ट है टैगिंग। मान लो आपने बहुत सारे फ्लावर ऐसे लगा रखे हैं और किसी में आपने गिरा दिया है पॉलन ग्रेन, किसी में नहीं गिराया है, तो आप टैग लगा देते हो उस पे कि हाँ इस पे क्या हो गया, इस पे पॉलन ग्रेन गिरा चुके हैं, कुछ भी मतलब लेबल उस पे लगा देते हो कि ये वाला प्लांट है और इस पे हमने ये वाला पॉलन ग्रेन गिराया है। साइंटिस्ट लोग ऐसा करते हैं ताकि उनका रेफरेंस रहे, दिमाग में रहे कि वो किस प्लांट पे कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो सिंपली वही कहलाती है आपकी टैगिंग। ठीक है, मतलब नेम लिखना, नेम ऑफ प्लांट लिखना जिसका पॉलन ग्रेन आपने बनाया है, गिराया है, उसी को टैगिंग कह देते हैं। ठीक है, सिंपल सी भाषा है, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग। ओके, ये तीन क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के स्टेप्स हैं। इतनी सी बात है आपकी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में। आई होप आपको समझ में आई होगी। वीडियो आज थोड़ा सा लंबा था पर कोई बात नहीं, आई होप आपको समझ में पूरा आया होगा क्योंकि बहुत टफ नहीं था ये। ठीक है, मेनली आप इमैस्कुलेशन इसमें याद रखोगे और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के एटलीस्ट 2-3 स्टेप्स आप याद रखोगे, 2-3 मेथड्स याद रखोगे, इतने में आपका काम बन जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।